प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम कंजूस आदमी और उसकी नेक बीवी का वाकया सुनाएंगे। जब उस जालिम कंजूस आदमी ने अपनी बीवी को जलते हुए तंदूर में डाला तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी शहर में एक मुनाफिक रहता था जो बहुत कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि वो अपने पड़ोसियों का भी हक अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ देते थे तो उसे बड़े गुरूर से खाता था और सोचता था मैं किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सब मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इस बात पर उसको बड़ा घमंड था। ना वो कभी सदका करता, ना अल्लाह के नाम पर कभी कुछ खैरात करता। सदका और खैरात उसे बहुत नापसंद था। वो कहता, इन गरीबों को देखकर इंसान अपना पैसा और खाना बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं और हम इनको क्यों देते हैं। उसकी नेक बीवी लोगों की छुपकर मदद किया करती थी। वो अपने शोहर की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो हमेशा उससे छुप छुपाकर गरीबों को खाने पीने का सामान यानी कुछ ना कुछ दिया करती थी, क्योंकि वो औरत कंजूस नहीं थी बल्कि वो अल्लाह वाली थी। उसके दिल में अल्लाह ताला का डर मौजूद था। वो हमेशा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। अल्लाह पर उसको बड़ा तवक्कल था। अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता फिर भी वो किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और फिर जब अल्लाह ने इतना कुछ दिया था तो फिर कैसे उसके घर से भूखा जा सकता था। लेकिन वो औरत अपने शोहर से बहुत डरती थी। शोहर बड़ा जालिम था और अपनी बीवी को अक्सर मारा करता था और उस पर सख्ती करता और कहता, मेरे हुक्म के बगैर तुम कभी कुछ नहीं करोगी। एक बार की बात है, उसके घर पर एक फकीर ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो वो कंजूस उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा, चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हैं मैं फ़कीर को दे देती हूँ। ये भूखा मालूम देता है। वो फ़कीर को रोटियां जब देने लगी उसी वक्त इत्तेफाक से उसका कंजूस शोहर घर वापस आ जाता है। बीवी को रोटियां देता देख लेता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो फ़कीर को चटक देता है और कहता है, इस घर में आने की कभी कोशिश मत करना, यहाँ से कुछ मांगने की कभी हिम्मत मत करना, चले जाओ यहाँ से और दोबारा नज़र मत आना। फिर घर आकर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है और उसको मारना शुरू कर देता है। तुम मेरी कमाई को इस तरह से लुटा रही हो, सुन लो, तुम्हें कसम है अगर तुमने किसी को हमारे घर की रोटियां या कुछ भी खाने को दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। नेक बीवी खामोशी से सब कुछ सुनती है और बर्दाश्त कर लेती है। बीवी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए अल्लाह, मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। तूने हमें इतना माल दौलत से नवाजा है, क्या हम फ़कीरों को 2 रोटियां भी खाने के लिए नहीं दे सकते। अब तो मेरे शोहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, एक बार फिर किसी फ़कीर ने दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, बेटी अगर खाने को कुछ है तो दे दो, मुझे भूख लगी है, 2 दिन का भूखा हूँ, मेरी मदद करो। नेक औरत फ़कीर की सदा को सुनकर तड़प जाती है और तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। इस वक्त दरवाजे पर एक भूखा इंसान खड़ा है। तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करूँ, यानी भूखे को खाना खिलाऊँ या फिर अपने शोहर की कसम की लाज रखूँ। उसके दिल में ख्याल आता है, ये तो नेकी है, सदका है, भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटियां उठाकर फ़कीर को दे देती है। फ़कीर रोटियां खाकर दुआ देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो जानती है कि मेरा शोहर तो इस बार मुझे नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। वो कहती है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन उसका जाहिल और कंजूस शोहर घर वापस आने के बाद अपनी बीवी से पूछता है, इन रोटियां जो घर में रखी थी वो कहाँ है। वो औरत झूठ नहीं कहती बल्कि कह देती है, एक फ़कीर आया था, 2 दिन से भूखा था, उसने मांगा तो मैंने रोटियां अल्लाह के नाम पर दे दी। इतना सुनते ही शोहर को बहुत गुस्सा आता है। कहता है, मैंने तुझे कसम दी थी कि तू अगर किसी को कुछ भी खाने पीने की चीज़ देगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तूने कसम तोड़ दी है, यानी तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। बीवी फौरन कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अल्लाह की राह में सदका किया है और सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। शोहर कहता है, मुझे मत बता, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वो जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है। आग फौरन जलने लगती है, तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है।
वो जाहिल शख्स कहता है मैं तुझे हुक्म देता हूँ उसी अल्लाह का नाम ले और इस तंदूर के अंदर दाखिल हो जा। शोहर की इस जाहिलाना बात को सुनकर बीवी कुछ नहीं कहती बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अपने तमाम जेवर पहनने लगती है और सज संवर कर तंदूर के अंदर उतरने लगती है। वो कंजूस चीख पड़ता है ये जेवर उतार, मेरी कमाई के जेवर पहनकर तू तंदूर में जाना चाहती है, तू तो जलेगी, ये जेवर भी जल जाएंगे। बीवी कहती है आज मेरे अल्लाह से मिलने का दिन है, सज संवर कर जाऊंगी और कलमा पढ़ते हुए वो तंदूर में दाखिल हो जाती है। गुस्से में उसका शोहर तंदूर के ऊपर ढक्कन लगा देता है। वो सोचता है कि चलो ठीक है, एक बार ये मर जाएगी तो मैं जेवर निकाल लूंगा। जब 3 दिन का वक्त गुजर जाता है वो सोचता है 3 दिन हो चुके हैं, अब तो नहीं बची होगी। अपने शोहर की नाफरमानी की थी, कसम को तोड़ा था, मुझे मारना चाहती थी, अब तक तो खुद राख बनकर अंदर पड़ी होगी। आकर जब वो तंदूर को खोलता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसकी बीवी तंदूर के अंदर सही सलामत बैठी हुई है। आग का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है, बल्कि उसके चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। बीवी को हैरानी से देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी इत्मीनान से उठकर तंदूर से बाहर आ जाती है और कहती है ये मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बचाया है और ये मेरा यकीन है जो आज मैं जिंदा हूँ। बहुत हैरानी के साथ वो कंजूस जाहिल आदमी तंदूर के अंदर झांकने लगता है, सोचता है कि आखिर क्या वजह है, आग न लगी कि 3 दिन तक आखिर तंदूर में सही सलामत कैसी रही, आग ने इसे जलाया क्यों नहीं। जैसे ही वो अंदर झांकने लगता है उसी वक्त एक झटका लगता है और वो तंदूर के अंदर गिर जाता है। अल्लाह की कुदरत देखिए, उस शख्स के गिरते ही तंदूर में आग भड़क जाती है और वो आग में जलने लगता है। चीखता हुआ उसी आग में जलकर वो खाक हो जाता है। अभी कुछ देर पहले वो अपनी बीवी को समझ रहा था कि अब तक तो उसका नामो निशान मिट गया होगा, राख हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो वो खुद तंदूर में जलकर राख हो जाता है। उस जालिम कंजूस आदमी को जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में जला दिया गया। जुल्म और सितम एक ना एक दिन हार जाता है और अल्लाह तबारक तआला हक वालों को कामयाबी, इज्जत और बरकत अता करता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुख्ल से यानी कि कंजूसी से मना फरमाया है। आपने अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने के बहुत से फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। हमें और आपको चाहिए हमारे पास जब भी कोई ज़रूरतमंद, गरीब, यतीम, बेवा, बीमार, परेशान हाल आए और अगर हम मदद करने की ताकत रखते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उसकी खुशनुदी के लिए अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों की ज़रूर मदद किया करें। जो लोग भी अपने ज़रूरतमंद भाइयों बहनों की मदद करते हैं अल्लाह ताला दोनों जहान में उन्हें सुरखरुई अता फरमाता है। अल्लाह इन कहानियों से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह